गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले के लेक्चर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद आज हम बात करते हैं पृथ्वी का रासायनिक संगठन कैसा है और उसके अंदर कौन कौन सी परतें हैं। पृथ्वी के रासायनिक संगठन और धरातल के अंदर विभिन्न परतों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अर्थात अलग हर विद्वान ने अपने आधार पर ये बताया है कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं। इन सभी वर्गीकरणों के आधार पर लास्ट में जाके एक नया अभिनव मत पारित हुआ है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में बताया गया है। आज हम विद्वानों के द्वारा अलग अलग जो वर्गीकरण दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वर्गीकरणों के अंतर्गत सबसे पहला वर्गीकरण आता है स्वेस का वर्गीकरण। बहुत इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है, अधिकतर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें से लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वर्गीकरण जो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है, इसमें से कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, कोई ना कोई प्रश्न हमेशा आता है। तो स्वेस जो विद्वान है उन्होंने पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने जो पृथ्वी है उसको 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। इन्होंने ये माना कि जो पृथ्वी का रासायनिक संगठन है उसके अंतर्गत जो ऊपरी परत है, पृथ्वी के ऊपर जो भाग है वो बना हुआ है परतदार शैलों का। जैसे हम शुरू से धरातल से स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि ऊपरी ऊपरी भाग कैसा है, परतदार शैलें, जो अवसादी शैलें होते हैं उनसे बना होता है। इस अवसादी शैल वाला जो क्षेत्र है इसमें खनिज, फ्लेशपार, अब्रक आदि इनकी प्रधानता रहती है। और इसके बाद में जो है, जैसे ही हम इसके बाद धरातल के अंदर गहराई में जाएंगे तो क्या है, 3 परतें उन्होंने बताई हैं कि 3 तरह की जो परतें हैं वो मेनली हैं। जैसा आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो बिल्कुल वाइट ब्लैंक क्षेत्र है उसको उन्होंने ऊपरी परत बताया है, जो कि परतदार अवसादी चट्टानों के द्वारा निर्मित है। इस के बाद में जो सबसे पहली परत आती है वो आती है सियाल परत, जो इन्होंने ग्रे कलर से दिखाई है। सियाल परत के बाद जो दूसरी परत आती है वो है सीमा परत, जो ऑरेंज कलर से दिखाई गई है। और फाइनली जो बिल्कुल ब्लैक है वो है निफेज, जिसे हम कोर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सियाल की। सियाल को इंग्लिश में कहते हैं SI और AL, ये इसकी स्पेलिंग है SIAL। तो इस SIAL से पता चलता है, SI का मतलब सिलिका और AL का मतलब एल्यूमिनियम, यानी कि यह जो परत है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। दूसरी चीज़, ये महाद्वीपों के जो क्षेत्र हैं यानी महाद्वीपीय जो भाग हैं उसमें जो अवसादी शैलें हैं उनके नीचे स्थित है। तो जितनी भी सियाल पड़ते हैं उनके द्वारा हमारे जो पृथ्वी पर महाद्वीपीय भाग हैं, जो स्थल भाग हैं, वो बने हुए हैं। तीसरी चीज़, ये जो परत है इसमें मेनली आती है ग्रेनाइट वाली जो चट्टान है। अगर इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व है 2.9 और इसकी मोटाई है लगभग 50 से 300 किलोमीटर। ये जो परत है इसमें तेजाबी यानी कि ऐसे एसिड वाले जो पदार्थ होते हैं जिनसे जला जा सकता है, जैसे तेजाब जो आता है हमारा, ज्वलनशीलता होती है, वो अधिक रूप में मिलते हैं। इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट भी इस परत में मिलते हैं। तो मेनली हम देखें तो ये परत महाद्वीपों का निर्माण इस पृथ्वी पर करती है। सियाल के बाद में जो अगली परत आती है वो आती है सीमा, SIMA। ये मिलकर बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। ये जो परत है वो बिल्कुल सियाल के ठीक नीचे है और इसमें भारी बेसाल्ट और आग्नेय जो चट्टानें हैं वो मेनली मिलती हैं। जब ज्वालामुखी के उद्गार हुए थे, ज्वालामुखी उद्गार के समय में जो गर्म और तरल लावा बाहर आता है और उसके बाद में वो जब धरती पर फैलने लगता है तो उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। इसका घनत्व है 2.9 से 4.7 और इसकी मोटाई है 1000 से 2000 किलोमीटर तक।
ये जो परत है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मिलते हैं और मेनली जो महासागरीय क्षेत्र है नॉर्मली उनका निर्माण इसके द्वारा हुआ है। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के सिलिकेट भी मिलते हैं। इसमें क्षारीय पदार्थों की अधिकता मिलती है। सियाल में तो है अम्लीय पदार्थों की और इसमें मिलती है सीमा में क्षारीय पदार्थों की। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है निफे, निकिल प्लस फेरियम, यानी लोहे और निकिल से इसका निर्माण हुआ है। ये हमारी पृथ्वी की केंद्रीय परत है जिसमें चुंबकत्व का गुण भी पाया जाता है। ये जो भारी लोह पदार्थ हैं और आंतरिक भाग में इन्हीं के कारण जो है लोह पदार्थों के कारण चुंबकीय घनत्व देखने को मिलता है। इसका घनत्व लगभग 11-12 के लगभग है, मतलब। और इसका व्यास की अगर हम बात करते हैं तो 4300 किलोमीटर, 4300 मील या 6880 किलोमीटर के लगभग जो है वो इसका व्यास है। इसमें जो फेरियम आता है, निकिल प्लस फेरियम, तो फेरियम भी लोहे का ही एक रूप होता है। तो इसी कारण से इस परत में जो है वो चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं और ये जो है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से स्वेस मॉडर्न ने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा। पृथ्वी की जो परत है आंतरिक भाग है सियाल, सीमा, निफे। सेकंड जो वर्गीकरण आता है वो आता है डेली का वर्गीकरण। डेली जो महोदय हैं उन्होंने भी पृथ्वी को 3 ही परतों के अंतर्गत बांटा है। सबसे पहले उन्होंने बताई है बाहरी परत, जो मिली बनी है सिलिकेट पदार्थों से। घनत्व है इसका 3 और मोटाई है 1600 किलोमीटर। सेकंड जो परत आती है वो आती है मध्यवर्ती परत। मध्यवर्ती जो परत है वो जो बाह्य परत है और केंद्रीय परत उसके बीच में स्थित है। ये लोहे और सिलिकेट के मिश्रण से बनी हुई है। इसका घनत्व है 4.5 से 9 तक और इसकी मोटाई है 800 मील या लगभग 1280 किलोमीटर के लगभग। इसके बाद में जो तीसरी परत आती है वो आता है हमारी इस धरती पर जो केंद्रीय भाग है उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। केंद्रीय भाग की जब हम बात करते हैं तो जो मध्य परत है उसके नीचे पृथ्वी की अंतिम तीसरी जो ठोस भाग परत है वो स्थित है, जो कि लोहे की बनी है। इसका घनत्व है 11.6 और इसका व्यास है 4400 मील या 7040 किलोमीटर। डेली के वर्गीकरण के बाद तीसरा वर्गीकरण आता है जेफरीज का। जेफरीज ने जो अपना वर्गीकरण दिया है वो दिया है भूकंपीय लहरों के अध्ययन के आधार पर। जो भूकंपीय लहरें के बारे में मैं इससे पहले के लेक्चर में बता चुकी हूँ। 3 तरह की भूकंपीय लहर होती हैं, पी, एस और एल। तो इसके आधार पर इन्होंने पृथ्वी की जो परतें हैं उनको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहली आती है भारी या प्रथम परत, जो परतदार शैल यानी अवसादी शैलों से निर्मित है। दूसरी आती है द्वितीय परत, जो ग्रेनाइट की चट्टानों की बनी है। तीसरी आती है मध्यवर्ती परत, जो कि थेचिलाइट और डायोराइट से निर्मित है। और चौथी आती है निचली परत, जो बनी हुई है डूनाइट, पेरिडोटाइट या इक्लोजाइट नामक चट्टानों से। तो इस तरीके से जेफरीज मॉडर्न ने चार जो है वो परतों का वर्गीकरण दिया। इसके बाद में अगला वर्गीकरण आता है आर्थर होम्स का। आर्थर होम्स ने पृथ्वी को 2 मुख्य परतों के अंतर्गत विभाजित किया है। पहला ऊपरी परत या जिसे हम भूपर पट्टी भी कहते हैं, ये बनी है सियाल और सीमा के ऊपरी भाग से निर्मित, यानी इसमें सियाल परत को हम पूरी शामिल करेंगे और सीमा परत का ऊपरी भाग। सेकंड जो है वो है निचली परत, जिसे सबस्ट्रेटम भी कहते हैं। इसमें पृथ्वी का आंतरिक भाग आता है जो कि सीमा का निचला भाग है और निफे का जो भाग है उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने भी 2 भागों में विभाजित किया है। इसके बाद में जो अंतिम वर्गीकरण है वो है वॉन डर ग्रेट का वर्गीकरण। वॉन डर ग्रेट ने भी 4 प्रकार की परतें बताई हैं। 4 प्रकार की परतों के अंतर्गत जो सबसे पहली परत है वो है बाहरी सियाल परपटी। जैसा कि आपके सामने चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं जो बाहरी डॉट वाला गोला है वो बाहरी सियाल आवरण है। इसका घनत्व है 2.75 से 2.9। इसकी मोटाई है महाद्वीपीय भाग में 60 किलोमीटर और अटलांटिक महासागर के नीचे है 200 किलोमीटर। प्रशांत महासागर में इस परत का अभाव देखने को मिलता है। इसके बाद में जो सेकंड इसमें आता है वो है आंतरिक सिलिकेट मेटल, जिसका घनत्व है 3.1 से 4.75 और इसकी मोटाई है 60 किलोमीटर से 1140 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं जो चित्र में बीच में ब्लैंक कोला वाला क्षेत्र है, इसको आंतरिक सिलिकेट आवरण के द्वारा दिखाया गया है। तीसरा आता है सिलिकेट एवं धातुओं का मिश्रित क्षेत्र, जो दिखाया गया है आड़ी लाइनों के माध्यम से। इसका घनत्व है 4.75 से 5 तक और इसकी मोटाई है 1140 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर।
और इसमें लास्ट आता है धात्विक नाभिक क्षेत्र, जिसका घनत्व 11 और मोटाई है 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर। ये बीच में जो चेक वाला एरिया है इसके द्वारा दिखाया गया है। तो इस तरीके से विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर इस पृथ्वी का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, लेकिन मेनली जो हमारे सामने बात निकल कर के आती हैं वो इस तरीके से निकल कर के आती हैं कि लगभग ऊपरी परत जो है, सबसे बाहरी परत जो है वो महाद्वीपीय भाग को डोनेट करती है। सेकंड जो परत आती है वो महासागरीय भाग को दिखाती है, और तीसरी जो परत आती है वो आती है हमारे आंतरिक भाग को। तो इस तरीके से पृथ्वी की परतें और उनकी जो गहराई है उसके बारे में विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग प्रकार से दिया है, अपना वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में आगे एक अभिनव मत भी प्रस्तुत किया गया है, उसका अध्ययन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे।